पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जो पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरे वर्ल्ड का कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेडिकल वर्ल्ड, फार्मा कंपनियां, पूरा मेडिकल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कर पाया। वो कार्य पतंजलि ने अपने सनातन धर्म की विरासत के बल पर करके दिखाया है। दिस इज द पावर ऑफ आवर सनातन धर्म। ये है अपनी पूर्वजों की विरासत पर गौरव करना सीखो, और मात्र गौरव नहीं, वो तो है ही, तुम नहीं भी करोगे तो कोई ऋषियों की गौरव गरिमा कम हो जाएगी क्या? गौरव तो है, उस गौरव को अपने जीवन में धारण करो। हमारे जीवन में अवतरण होना चाहिए ऋषियों की विरासत का। और इसको हमने करके दिखाया है। चलो कपालभाति करो। अब आज मैं बच्चों से यही बात करने आया हूं, अपने पूर्वजों की इस विरासत को इतना बढ़ाना है कि सारी दुनिया कहे भाई ये तो बाजी मार ली। अभी तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा पक्ष कहता हूं। विश्व का योग विद्या का, आयुर्वेद की विद्या का, ऋषियों की विद्या का, सनातन धर्म पर आधारित शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कोई है तो पतंजलि विश्वविद्यालय ही। आपको गौरव होना चाहिए, और इस गौरव को अपने आचरण में उतारना है। नैक ने तो 3.8 नंबर्स के साथ A+ की टॉप ग्रेडिंग आपको दे दी है। माने A++ से माइनर सा थोड़ा कम नंबर दिया कि जिससे कि भाई पहली बार में A++ कैसे आ सकता है। दुराग्रह रहता है थोड़ा सा लोगों में कि ये कैसे हो सकता है कि A++ पहली बार में कोई कैसे आ जाए। जैसे स्वामी रामदेव 35 सालों से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा लोगों को कि किसान का बेटा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ, गुरुकुल में पढ़ा हुआ, संस्कृत माध्यम से पढ़ा हुआ, हिंदी बोलने वाला और संस्कृत बोलने वाला पूरी दुनिया में कैसे छा सकता? मैंने कहा तो छा गया। लेकिन अभी भी लोगों को जैसे स्वामी रामदेव डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? स्वामी रामदेव डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अरे ये कैसे हो गया? जो पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया वो कैसे कर गया? पूरी दुनिया कहती है टाइप 1 डायबिटीज इनक्योरेबल है, यहां आकर के लोगों की इंसुलिन छूट रही है। पूरी दुनिया कहती है कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, इनसे मुक्ति नहीं मिलती। हम कह रहे हैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, सनातन जीवन पद्धति अपनाओ, सब रोग भगाओ। और हमने करके दिखा दिया। बच्चों, जो मैंने किया है, जो हमने जिया है, उसको तुम कर लो। सारी दुनिया बाट देख रही है। अरे हमें कोई आ करके, जैसे ब्रह्मचर्य सूक्त का पिछले सत्र में भी मैंने संदर्भ कहा था, चक्षु श्रोत्रम यशस्मासु देहि अन्नम लोहित मुद्र तानि कर्पत शरीर से पृष्ठ। एक योगी अपने
योग बल से, न योगात् परम बलम, न योगात् परम धनम, न योगात् परम सुखम। एक योगी अपने योग बल से सारे संसार को वो दे सकता है जो ये मायावी लोग दे ही नहीं सकते। ये इतनी बड़ी ताकत है योग की। विश्व का श्रेष्ठतम ये विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय, ये मात्र नैक की रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसका तो हमने ऑफिशियली आकर के अनाउंस भी नहीं किया था, सबके बीच में पूरा। हाँ, एक विश्वविद्यालय की आंतरिक मीटिंग में तो ये उद्घोषणा हो चुकी थी और करोड़ों लोगों तक विश्वविद्यालय क्या है, आजकल सब ग्रेडिंग और रेटिंग उसके लिए पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठतम रूप में निष्पादित कर रहे हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और उसके जो विधि विधान है, जो उसकी प्रक्रिया है, पाठ्यचर्या है, उसका क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, उसको आत्मसात करना है। योग जानना और योग को करना, योग दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा मात्र जानकारियों तक सीमित रह जाती है यदि वो हमारे आचरण में नहीं उतरती, इसलिए दीक्षा शब्द प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले भी कई बार कहा था, दीक्षा का अर्थ है जीना। योग दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, गुरु दीक्षा, धर्म दीक्षा, धर्म के अनुरूप आचरण करना, धर्म दीक्षा, योग के अनुरूप आचरण करना, योग को आत्मसात कर ले, अपने पूरे अस्तित्व में रच बस जाए ऐसे। और आप विद्यार्थियों को 3 चीजों के ऊपर मेरा विशेष बल रहता है। योगाभ्यास करें और योग को जिए। क्या करना? योग करना और योग को बोलो जीना, ऐसा। और योग के करने और जीने के साथ योग को करना है, योग में जीवन जीना है, और इसी का विस्तार है 18 घंटा। एक लाखों करोड़ रुपए का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है भारत सहित पूरे एशिया में, वो मेरे से आए, बोले स्वामी जी मैंने आपका आचार्य कुलम, गुरुकुलम, बातों को तो अभी पता ही नहीं, जब देखते हैं ना आकर के। कुछ लोग सोचते हैं पतंजलि में खाली प्रोडक्ट बन रहे हैं। पिछले दिनों मैंने दीपावली के चलते कुछ गिफ्ट, कुछ जो है उपहार, कुछ पतंजलि परिधान के कुछ और अलग अलग संदर्भों में कहा कि भाई पतंजलि में परिधान भी है, पतंजलि में मिष्टान्न भी, और पतंजलि में सब सामान भी है। तो कुछ लोग पतंजलि को मिष्टान्न, कुछ पतंजलि को सामान, कुछ परिधान, कुछ दंत कांति, केश कांति। एक बूढ़ा आ गया हरियाणा में, अरे वो पतंजलि का बिस्किट खाया करता है, उसके दांत थोड़े से मतलब बुढ़ापे में हो ही जाते हैं। तो फिर उसने पतंजलि ऋषि का चित्र देख लिया, बोले ये क्या है? बोले वो पतंजलि है। बोले मैं तो यूं सोचू था वो पतंजलि बिस्किट हुआ है यो तो ऋषि बैठे हुआ है। और बोले यो पतंजलि चला हुआ कौन है? बोले पतंजलि चला हुआ यो बाबो। और बोला इस बाबा ने तो ऐसे बीज बखेर दिए, सिमेटने में ही नहीं आ रहे गांव गांव में योग के बीज डाल दिए। जब कोई आकर के यहाँ ये जो गुरुकुलम आपको दिखाया जा रहा है ना, ये 3D नहीं है, ये रियल उसकी पिक्चर है। एक बार जोरदार अभिनंदन है, यहाँ आस्था वाले बच्चों ने बड़ी अच्छी शूटिंग कर रखी है, और फिर लाइटिंग के साथ इसकी शूटिंग होती है ना तो बहुत जोरदार लगती है। पतंजलि गुरुकुलम, सेम आचार्य कुलम, और अभी विश्वविद्यालय के सुंदर सुंदर, ये खाली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और यहाँ कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा है कैरेक्टर।
कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग, आत्मनिर्माण से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के हम शिल्पी हैं। हमने अपनी प्रतिभा को घड़ा है, हम अपनी प्रतिमा स्वयं घड़ेंगे और अपनी प्रतिमा घड़ करके, अपनी प्रतिभा घड़ करके हम नया विश्व घड़ेंगे। ये संकल्प के साथ आपको तैयार कर रहे हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामनवमी, दशहरा, दिवाली पर लाइटिंग करते हुए लाखों प्रकार के, आजकल तो इतना ज़्यादा हाईटेक जमाना आ गया है, तो लोग देखते हैं अरे गुरुकुल भी ऐसा हो सकता है। हमने तो सोचा था गुरुकुल का मतलब टूटी फूटी कुटिया, झोपड़ी, उसमें बरसात में पानी टपके, सर्दी में जहाँ ठुठुरे। अब लग रहा है लोगों को अब ये सनातन का, योग का नया युग आ गया है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय का परिवेश पूरा, हमारी दीदी ने तो एक भजन ही लिख डाला, देवप्रिया दीदी ने, उठो युग नया योग का आ रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, जीवन योग से अब सभी का भरेगा, जीवन योग से अब सभी का भरेगा, नमन शत धरा को गगन अब करेगा, नमन शत धरा को गगन अब करेगा, गगन में नया सूर्य आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये गुरु ऋषि तुम तुमको बतला रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है। जगेगी नई चेतना मानवों में, जगेगी नई चेतना मानवों में, मिटेगी निशा रोग की मानवों में, मिटेगी निशा रोग की मानवों में, नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा, नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, मनुष्य देवता बना जा रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है। तो इतिहास बनाया हमारे बच्चों ने। इस बार
जैसे मैंने कहा था जीआरएफ में पूज्य साध्वी देवश्री जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, और हमारे पूज्य स्वामी सौम्य देव जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। कहाँ हैं सौम्य देव जी? बड़े सौम्य हैं और पीछे सेवा में लगे रहते हैं। तो एक बार पूज्य साध्वी देवश्री जी भी खड़ी हो जाएंगी और देव सौम्य जी के लिए भी है जोरदार अभिनंदन है एक बार इन दोनों के लिए। ये दोनों बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ, मैंने कहा श्रेष्ठतम आप की उपलब्धि होनी चाहिए। और ऐसे ही विश्वविद्यालय के योग विज्ञान के संगीता साहू जी और शिवम गुप्ता जी। संगीता जी किधर है? हाँ, संगीता जी और शिवम गुप्ता। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है एक बार इनके। इन्होंने बच्चों ने, संगीता जी ने और शिवम जी ने जीआरएफ क्लियर करके अब जो है 40,000 की तो स्कॉलरशिप मिलती है 5 साल तक, 25-25 लाख का एक तरह से इनाम पा लिया है। जोरदार अभिनंदन। और इससे एक गौरव की अनुभूति होती है कि हम कोई भी चैलेंज हो उसको बीट कर सकते हैं, विजेता हो सकते हैं। नेट के अंदर पूज्या साध्वी देवाश्रिता जी, देवार्पणा जी, देव सौम्या जी, देव प्रज्ञा जी, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी हरिदेव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, भाई सब के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। और विजय जी, चेतन कुमार जी, शिवम जी और अखिल जी, इन्होंने भी ये नेट क्लियर किया। एक बार सबके लिए जोरदार था अभिनंदन। इतिहास सृजित किया इन्होंने। और इसमें नेट जीआरएफ के अलावा छोटी मोटी कमी बेशी रह जाती है, तो एक पीएचडी करने की अर्हता के भी मार्क्स होते हैं। तो पूज्य साध्वी देव विभूति जी, देव योगिनी जी, पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी उत्कर्ष देव जी और पूज्य स्वामी इंद्रदेव जी ने वो अर्हता अर्जित की है। इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। तो आपको ऐसी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां, हाँ, 2 जीआरएफ पिछले साल भी हमारे सन्यासियों ने लिया, कृष्णदेव जी और ओंकार देव जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। तो ऐसे हमारे श्रेष्ठ प्रतिमान जिन्होंने घड़े हैं, उन सब के लिए एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ये इतिहास बनता है। हमारे गुरुजी कह रहे थे, मेरा बेटा अपना इतिहास खराब मत करना, जो कुछ करते हो इतिहास बन जाता है। अब जब भी बच्चों में प्रेरणा दी जाएगी तो इन्हीं बच्चों के नाम लिए जाएंगे कि भाई कृष्णदेव जी महाराज, ओंकार देव जी महाराज, देव पूज्य साध्वी देव श्री जी, पूज्य स्वामी सौम्य देव जी, भाई इनकी तरह तुम भी जीआरएफ लेके आओ। पैसे की बात नहीं है, पैसे तो हम ही दे दे। जो बच्चे जीआरएफ लेकर के आए हैं उनको पतंजलि से भी विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, नेट वालों को भी। ये आपकी एक उपलब्धि होती है और इससे आगे बढ़ने की प्रेरणाएं मिलती है। योग में, खेल में अलग अलग जब प्रतियोगिताएं पूरे देश भर में होते हैं, उसमें गोल्ड मेडल बच्चे लेकर के आते हैं और उसमें सर्वाधिक गोल्ड मेडल पतंजलि के होते हैं। उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। जहाँ पर भी कोई योग की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, सनातन की बात हो, उसमें सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ आपका कार्य होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कहो या दूसरों से तुलना मत करो, तो श्रेष्ठतम हमारा कार्य होना चाहिए, श्रेष्ठतम हमारा परिणाम आना चाहिए, श्रेष्ठतम हमारी उपलब्धि होनी चाहिए। ऐसे
ऐसे आप बालक हैं और अभी आपको ऐसा तैयार करना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, शरीर पर योग घटित हो तो शरीर आपका परम तेजस्वी हो जाता है। इंद्रियों में योग घटित हो तो आप जितेंद्रिय हो जाते हैं, मन में योग घटित हो तो आप मनस्वी हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं, और आचरण में योग घटित हो तो आप देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। इसी को वेद में कहा, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी यम कामयितं तम उग्रम प्रणौमितं ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ये है आपके जीवन की उपलब्धि। आप सब ये कर सकते हो, आप में भी ये कैपेसिटी है, बस उत्साह चाहिए। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। तो मैं कह रहा था योग को करना है और योग को जीना है। 18 घंटा अखंड प्रचंड योगाभ्यास करते हुए आपके एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये तो बात हुई योग को करने की, योग को जीने की। 18 घंटा पुरुषार्थ करके अपने आप को ऐसा घड़ लो, फिर तुम जिधर चलो उधर रास्ते बन जाएं, तुम जहां पहुंचो वो लोगों के लिए मंजिल बन जाए कि मुझे भी यहां पहुंचना, दिस इज माई डेस्टिनेशन, दिस इज माई गोल एंड आई विल अचीव दिस। ऐसे आपके भीतर भी वो उत्साह, सबसे बड़ी दौलत जो होती है ना, वो हमारा सत्व है। कार्य सिद्धि ही सत्व भवति महताम अनुपकरण। जो हमारा सत्व है ना, जो हमारा उत्साह है, वो हमें, ये तो एक तरह की उपलब्धि है नेट GRF। मैं तो आपको अपना प्रतिरूप देखना चाहता हूं।